प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पास हो चुका है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बिहार को सौगात दिया है। अब बिहार बम बम हो चुका है। बता दें कि यहाँ 59,000 करोड़ का बजट पास हुआ है सिर्फ बिहार के लिए। अब देखिए, इस पे कई तरह के राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन बात करेंगे कि आखिर बिहार को जो मौजूदा सरकार है, यानी एनडीए की जो सरकार है, इसके ऊपर बात करेंगे कि बिहार के लिए जो लगातार विशेष राज्य का दर्जा का मांग हो रहा था, वहां पर स्पेशल पैकेज भी मिल चुका है। अब तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रवक्ता मनोज लाल मनु जी। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो मिला है बजट, इससे बिहार को क्या क्या लाभ है? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ जी, और उसके बाद से जब जब भी केंद्र सरकार ने बजट पारित किया है और उसमें पहली बार बिहार को विकास के लिए इतने सारे पैकेज मिले हैं। चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो नया एक्सप्रेस वे का निर्माण हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र बोधगया, नालंदा, राजगीर हो, चाहे लोगों को दूरी कम करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर विभिन्न जगहों से हवाई यातायात की व्यवस्था हो, इंडिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, और सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार को और विकसित बनाने के लिए 21,400 करोड़ रुपया मिला। और एक चीज़ जो आज तक कांग्रेस नीति सरकार नहीं कर पाई कि बिहार जो हमेशा बाढ़ से त्रासदी से झुलसता रहता है, उसको झेलता रहता है, और अभी तक अरबों रुपये उसमें फूंक दिए गए होंगे, वो तभी समाधान हो सकता था। बार बार बिहार की सरकार की मांग रहती थी कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके इसको दूर करे। तो इस बजट में ये भी स्वीकार किया गया है कि भारत सरकार नेपाल सरकार से इससे बात करेगी और कई हजार करोड़ रुपये बाढ़ के विभीषिका से निपटारा पाने के लिए भी राशि विमुक्त की जा रही है। तो इस बजट का अगर कोई आदमी विरोध कर रहा हो, कोई भी दल विरोध कर रहा हो, तो सही मायने में उसको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, और वह हमेशा यही चाहता है कि इस पर भी राजनीति करें। आपने देखा होगा कि कल बिहार विधानसभा में कांग्रेस के नेता जब विशेष पैकेज के सवाल पर झुनझुना बजा रहे थे जिस बेशर्मी से, चूँकि जो स्पेशल स्टेटस आज बिहार को नहीं मिला, इसकी जन्मदाता यही कांग्रेस की सरकार है। तो इसीलिए इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये बस यही चाहते हैं कि किस तरह से गुमराह कर, अफवाह फैलाकर सत्ता को हासिल करें। लेकिन बिहार की हर एक जनता, आज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का तीसरा बजट पारित हुआ है, इससे सब कुछ है, और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दे रही है। अच्छा, बिहार को एक्सप्रेसवे मिला, शिक्षा में भी मिला, अपराध के लिए क्या कुछ हुआ? देखिए, अपराध के लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है? जो बजट है अपराध के ऊपर, वो बिहार सरकार का बजट है, और बिहार सरकार उस क्षेत्र में आज कई तरह के जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए या इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होना चाहिए, उसके लिए लगभग आज हर जिला में तैनाती की है। और यही कारण है कि सूरत में भी अगर बैठा हुआ है तो वो आज गिरफ्तार होकर बिहार आ रहा है। अभी आपने देखा कि नीट के मामले में जो बिहार की हमारी पुलिस ने किया, पूरे देश के लिए वो एक आदर्श के पात्र है कि उन्होंने यहाँ से बैठकर, चाहे बड़ोदरा में हो या रांची में हो या जिन जगहों पर हो, सबको कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद सबको यहाँ किया। जो एक आध बचे उसे गिरफ्तार कर रही है। तो अपराध के दिशा में कैसे रोका जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, अगर ये बिहार सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो आज मुकेश सहनी के पिता के हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं।
तो अपराध के भी क्षेत्र में जो होना चाहिए, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत है शहर भर में, जिस तरह से एक ही शहर में नहीं कई शहरों में जो है हर जगह सीसीटीवी फुटेज सरकार खुद भी अपने लगा रही है अपने खर्चे से, तो हम अपराध को रोकने के लिए तो बहुत सारे व्यवस्था कर ही रहे हैं। और उम्मीद है कि इसी का फल आज मिलता है कि कोई भी अपराध अगर होता है, चाहे वो अपराध प्रेम प्रसंग का हो, वह अपराध सूद के पैसे के लेकर हो, वह अपराध जमीन के लेकर हो, या प्रेमी प्रेमिका के मामले में हो, उसको पुलिस 24 घंटे 48 घंटे के बाद गिरफ्तार करके जेल के अंदर रख देती है। अच्छा, जो अभी सौगात मिला बिहार वासियों को क्या कहिएगा? नहीं, बिहार वासी तो आज खुशी होकर झूम रहे हैं। जो स्पेशल स्टेटस के बराबर ही लगभग, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये स्पेशल स्टेटस हमारा रहता, अगर कांग्रेस सरकार ने उसके नियमों को नहीं काटा होता तो आज हमको स्पेशल स्टेटस मिलता तो और हमको फ़ायदा होता। लेकिन जो आया है उसके आधार पर बिहार की जनता खुश है। बिहार की जनता को हम क्या कह सकते हैं? बिहार की जनता सरदे नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बधाई दे रही है। तो चलिए देखिए, जो केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज जो मिला है, क्योंकि बिहार को बार बार विशेष राज्य का दर्जा के लिए 2006 से लगातार इसकी मांग हो रही थी, इसे लेकर अब स्पेशल पैकेज मिल चुका है। अब देखिए क्या कुछ होता है।